राधे 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 श्याम। आज हम जानेंगे कि श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह क्यों नहीं हुआ। इसके पीछे हमें बहुत से कारण मिलते हैं, पर इस वीडियो में हम उन्हें जानेंगे और आपको बताते हैं। श्री कृष्ण को उनके गुरु गर्गाचार्य ने बताया कि राधा से शादी क्यों नहीं हो सकती, और इसका मुख्य कारण यह था कि गुरु गर्गाचार्य ने बताया कि वो नंद और यशोदा के पुत्र नहीं है और उनके जीवन का उद्देश्य अलग है। उन्होंने कहा था कि नारद मुनि ने भी भविष्यवाणी में एक महान मानव के जन्म की तारीख, स्थान और समय की भविष्यवाणी की थी, जिसके कारण उन्होंने ये राधा से विवाह करने की इच्छा रखी थी। लेकिन ये बातें बताने के बाद उनका अंतर्ज्ञान जाग गया और वो एक मर्यादा सम्मान का भी उद्देश्य था उसका। श्री कृष्ण के माँ एक गहरा बदलाव देखा गया और गोवर्धन पर्वत की ओर बढ़ने लगे। जब उनको पता चला कि उनकी माँ यशोदा नहीं है और उनके जन्म के बारे में सारी बातें बताई गई, तो वो गोवर्धन पर्वत पर चले गए और वहाँ उन्होंने जो भी उनके साथ घटित हुआ उनको देखा। और अचानक एक दिन उन्हें बताया कि उनके असली माता पिता ये नहीं है, यशोदा और नंद कोई और है। तो ये सुनकर उनके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन और एक बड़े रूपांतरण से वो गुजरे। इसके बाद श्री कृष्ण के मन में सदैव ही अद्भुत व्यक्तित्व के पीछे छुपे कुछ ऐसे तत्व जो उन्हें आत्मा की गहराई के प्रति अनुभव करने का अवसर देते थे। वो अपने दिमाग को हटाकर अपने जीवन की दिशा में आगे बढ़ते रहे। इसी बीच जब गुरु कर बताने लगे कि नारद ऋषि ने उनके बारे में भविष्यवाणी की, तो उनके भीतर भावनाओं की गहरी लहरें बहने लगी। गुरु से विनती की कि कृपा मुझे और भी बताइए। तब गुरु बताया कि श्री कृष्ण को कि तुम्हें पहले ही पहचान लिया गया था नारद जी ने, और उनके लक्षण स्वयं में संकेत करते थे कि वे वही व्यक्ति है जिनके विषय में ऋषि मुनि बहुत कुछ कहते हैं। नारद ने समय, स्थान और परिस्थिति में भविष्यवाणी की थी। श्री कृष्ण उसे पूरा कर रहे थे। कृष्ण अपने आसपास के लोगों और समाज के प्रति पूरी तरह से समर्पित भाव रखते थे। वह राधा और अपने गांव के लोगों से गहरा संबंध और प्रेम भावना रखते थे। लेकिन जैसे ही उनके सामने ये तथ्य स्पष्ट हुआ कि उनका वास्तविक परिवार वो नहीं, किसी और के पुत्र हैं और उनका जन्म उनके लिए कुछ और ही मिशन को पूरा करने के लिए हुआ है, तो उनके आंतरिक मन की सभी दिशाएं बदल गई, एक नई दिशा में ले गई वो अपने मन को, और धीरे धीरे गोवर्धन पर्वत की ओर बढ़ने लगे। श्री कृष्ण के अंदर अलग ही एक उत्कर्ष हुआ और ज्ञान का स्मरण हुआ, असली उद्देश्य का स्मरण हुआ। वो घंटों तक वहीं पर्वत पर खड़े रहे और अपने आंतरिक रूपांतरण का अनुभव करते रहे, विभिन्न अनुभव को देखते और महसूस करते रहे। जब उन्होंने पर्वत से उतरने का निर्णय लिया तो उनके भीतर कुछ बदल चुका था। उनका शांतिपूर्ण और स्वरूप प्रकट हो रहा था। उनके व्यक्तित्व में गरिमा और चैतन्यता का नया भाव दिख रहा था। जब वे पर्वत से नीचे आए तो सभी लोगों के लिए वो एक नए व्यक्तित्व बन गए थे और पहले जैसे चंचल हो गए थे। उनके एक गहरी शांति और श्रद्धा नजर आ रहे थे। सभी गांव वाले उनका वो रूप देखकर नतमस्तक हो गए और कृष्ण को यह मालूम था कि उनका आखिरी रास्ता अब आयोजित हो चुका है। तो वो आखिरी बार अपने पूरे गांव वालों के साथ नृत्य करना चाहते थे। और राधा ने अपने अंतरंग आनंद की गहरी ऊंचाइयों तक पहुंचने वाली अपने भारी भावनाओं को जान कर अनुभव कर लिया था, और उनके भीतर ऐसा प्रभाव पनप रहा था। उन्होंने अपने चारों ओर के वातावरण की परवाह नहीं की और स्वतंत्रता से अपने भावों को प्रकट किया। श्री कृष्ण जानते थे कि राधा के भीतर क्या चल रहा है। वे राधा के पास गए और अपने कमर से बांसुरी निकालकर उन्हें दे दिया और कहा, राधे, यह बांसुरी सिर्फ तुम्हारे लिए है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वे चले गए। इस घटना के बाद से राधा ने कृष्ण की तरह बांसुरी बजाना शुरू किया और फिर वे कभी नहीं मिले। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे भी कुछ कारण थे, तो चलिए उन कारणों को जानते हैं।
राधा को करना पड़ा आयान से विवाह। राधा का विवाह न होने का एक कारण श्री कृष्ण से ये भी था कि आयान को माना गया है अभिमन्यु नाम से जाना जाता था और वह देवी लक्ष्मी से विवाह करने की कामना रखना था। राधा देवी लक्ष्मी का लोक अवतार थी और श्री कृष्ण का एकमात्र प्रेम थी। श्री कृष्ण को अपने प्रेम राधा से अलग होना पड़ा था और आयान के पिछले जन्म के कारण श्री कृष्ण और राधा का विवाह नहीं हो पाया। लेकिन आयान और राधा से कोई वास्तविक विवाह नहीं होने दिया, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार वह लोगों के लिए उनकी पत्नी बन गई। उनको केवल अपने पिता के लिए ऐसा करना पड़ा। साथ ही राधा को भी रानी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इससे श्री कृष्ण के साथ उनका विवाह नहीं हुआ। कंस द्वारा उनके जीवन का एक कारण यह था कि श्री कृष्ण ने अपने जन्म के सत्य को छुपाया था। ये जानते हुए कि श्री कृष्ण को कंस द्वारा उनके जीवन का खतरा था और राधा के पिता ने उन्हें जबरदस्ती आयान से शादी करने के लिए कहा, तो श्री कृष्ण ने अपने चमत्कार से कोई विवाद नहीं होने दिया। कहते हैं कि या तो उन्होंने छाया राधा की रचना की थी या फिर वो स्वयं ही आयान बन गए थे। राधा और कृष्ण का प्रेम श्री कृष्ण सब करना चाहते थे कि सच्चे प्रेम में किसी को हासिल करना जरूरी नहीं, इसलिए उन्होंने राधा से सभी रीति रिवाज के साथ विवाह किया, लेकिन केवल भगवान और प्रकृति को सबूत बनाकर, लोगों के सामने नहीं, बल्कि कई कर्म से। जैसे मैंने आपको बताया, श्री कृष्ण और राधा का प्रेम बिना किसी वासना के, मौन के छाव। श्री कृष्ण और राधा जी का प्रेम आध्यात्म था और इस दुनिया के लिए एक सीख सबक